ठीक है, साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा और साइन एक्स प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस अल्फा और साइन एक्स प्लस बीटा, ठीक, dx। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, देखिए क्या आता है कि 1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक, और ब्रैकेट अब शुरू, दो पार्ट में ब्रेक करिए। तो पहले में देखिए साइन एक्स प्लस अल्फा कैंसिल होगा, ऊपर रह जाएगा कॉस एक्स प्लस बीटा और अपॉन साइन एक्स प्लस बीटा माइनस दूसरे पार्ट में आपका साइन एक्स प्लस बीटा कैंसिल होगा, तो रह जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा और अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा और dx आ गया। अब नीचे वाले को t लीजिए, ऊपर में dt आपका है ना। समझिए क्यों करते हैं ऐसा। और दोनों कॉस होता तो देख सकते हैं, नीचे में साइन के जगह पर कॉस रख करके सोच के देखिए, कॉस वाला कैंसिल होता है ना, एक कॉस जो भी ऊपर में है वो कैंसिल होगा, नीचे रह जाएगा। तो नीचे वाले को t लेंगे तो ऊपर में माइनस dt आ जाएगा। तो कॉस रहता तो कॉस को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते तो माइनस ऑफ साइन ऑफ सेम आएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को एडजस्ट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका 1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस बीटा माइनस लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। समझ गए सबको। तो ये आपको साइन कॉस वाला इंटीग्रेशन कभी हो सकता है सामने आ जाए, है ना। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से आपको दे दिया साइन एक्स, है ना, साइन 2x, साइन 3x, लाइक दिस, साइन 4x dx, इस सब तरह का इंटीग्रेशन आ गया, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, इसमें 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है उसको यूज करके पहले प्लस में सेपरेट कर ले, प्रोडक्ट को पहले प्लस में सेपरेट कर ले, ठीक है। यहाँ मैंने सब कुछ साइन लिया है, तो जैसे 2 साइन ए साइन बी को आप लिख लेते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो किसी दो को लेकर के चलिए, क्योंकि सबको प्लस माइनस में सेपरेट करना सिंगल एजेंडा है, इंटीग्रेशन उससे पहले नहीं होगा। जब तक ये प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होगा तब तक इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। तो एक एक 2 सप्लाई करते रहिए। तो पहली बार मैं 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्यों, तो 2 पेयर बनाऊंगा इसमें से, ठीक है। तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 2 साइन एक्स और साइन 3x लिख लेता हूं एक साथ, और 2 साइन 2x और साइन 4x को एक साथ, ठीक है। तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ या x 3x और 2x 4x या x 4x भी ले सकते हैं, क्योंकि सीधा ऐड ही करना है, लेकिन ऐड करके बाई 2 करना हो तो इसी तरह से ऑड ऑड या इवन इवन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ 4x आ गया। नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 2x, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 6x dx, ठीक है। तो अब देखिए 4 दो के प्रोडक्ट का पेयर बनेगा, तो एक 2 और दे दीजिए 1/8 और टाइम्स, अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो cos 2x और इंटू cos 2x, 2 cos स्क्वायर 2x, 2 पहले हमने ले लिया था इसलिए, माइनस 2 cos 2x cos 6x माइनस 2 cos 4x cos 2x और प्लस 2 cos 4x cos 6x, ठीक है, दिस dx। अब इसमें जिसकी आपको जरूरत होगी वो 2 cos a cos b है, ये तो आसान होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। तो इन सबको एक बार देख लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री वाला जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, उन सबको दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल आया तो पहले सिंप्लीफिकेशन होता है, उसके बाद में इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/8, और यही यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजुअली डेफिनेट इंटीग्रल में पूछ लेता है, तो वहां आसान होता है, वहां डील करने का और भी तरीका है जो वहां बताया जाएगा। लेकिन इंडेफिनिट में गलती से मान ली दे दिया तो ये तो नहीं कह सकते कि क्यों दिया, क्यों ट्रिगोनोमेट्री पूछ रहा है आपसे, इंटीग्रेशन कहां पूछता है, तो कहेगा मैंने इंटीग्रेशन दिया ही नहीं था, तो ट्रिगोनोमेट्री था, है ना, सिंबल था इंटीग्रेशन का ना, लेकिन उसके अंदर जो काम करना है वो तो ट्रिगोनोमेट्री है, अभी कहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, और ट्रिगोनोमेट्री भी सिलेबस के अंदर में, तो कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं दिया, तो मुझे लग जाता है कि कहाँ दिया और नहीं समझ पाए, तो पूछ देता है सब जगह, जितना भी आपको पढ़ना है वो सब कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा, कभी ये नहीं सोचना है कि ये पूछेगा ही नहीं या पूछा ही नहीं, है ना। तो एक्सक्लूसिव हमारी आदत होती है कि ट्रिगोनोमेट्री लिख करके सिर्फ ये सिंबल विंबल सब नहीं रहे तब पूछे, तब ट्रिगोनोमेट्री का हुआ। जबकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या कर रहे हैं आप, ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जबकि आपको ये क्वेश्चन पूछ करके छोड़ दे तो कहेंगे इंटीग्रेशन तो था लेकिन ट्रिगोनोमेट्री नहीं था, इंटीग्रेशन तो sin x का होता है, कहाँ इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बाद का प्रोसेस है ना, जो एलिमेंट्री फंक्शन के साथ आप करते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में या तो डिफरेंशिएशन होता होगा या सिंपल सिंप्लीफिकेशन होता होगा। देखिए 2 cos स्क्वायर 2x, पावर हो तो पावर को कम करते हैं, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट को सम में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, तो यही टेक्निक है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 1 + cos 4x, ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर 2x, 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ cos 8x प्लस cos 4x, माइनस ऑफ cos 6x प्लस cos 2x, ठीक है, एंड प्लस cos of 10x एंड प्लस cos 2x, हो गया, दिस dx पूरे को घेरिए dx। अब देखिए cos 2x और माइनस cos 2x गया, cos 4x और माइनस cos 4x ये भी गया, है ना। तो अब आपका जो रह गया उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस cos 8x, तो माइनस ऑफ sin 8x अपॉन 8, फिर आ गया माइनस cos 6x, तो माइनस ऑफ sin 6x और अपॉन कितना 6, ठीक है, और फाइनली माइनस प्लस sin 10x और अपॉन 10, खत्म, प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से साइन कॉस प्रोडक्ट में तो आप इसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस का यूज करके पहले उसको सम डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते, या पावर हो तो पावर को कम करने की कोशिश करते, कम हो जाए उसके बाद में आप इंटीग्रेट करें। ठीक है, हो जाएगा। एक और इंटीग्रेशन करके देखिए, इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा और tan 2 थीटा d थीटा, ठीक है, tan थीटा माइनस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, tan 2 थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट, 2 थीटा माइनस अल्फा, tan थीटा माइनस अल्फा, tan 2 थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट, 2 थीटा माइनस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, tan 2 थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट, 2 थीटा माइनस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, tan 2 थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट, 2 थीटा माइनस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, tan 2 थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट, 2 थीटा माइनस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, tan 2 थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट, 2 थीटा माइनस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, tan 2 थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट, 2 थीटा माइनस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, tan 2 थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट, 2 थीटा माइनस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, tan 2 थीटा d थीटा
ठीक, क्या करेंगे, इसमें भी प्रोडक्ट में है तो सम में एक्सप्रेस करना होगा, है ना। प्रोडक्ट में कभी नहीं सोचते हैं कि इंटीग्रेट हो जाए। क्या करेंगे बताइए। हाँ, थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा, ये 2 थीटा होता ही है, नहीं होता है, होता है। दोनों साइड tan ऑपरेट कर दीजिए, इसका मतलब tan थीटा प्लस अल्फा प्लस tan थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस अल्फा tan थीटा माइनस अल्फा, दिस मस्ट बी tan 2 थीटा। बस यही काम था, इसके आगे सॉल्यूशन इंतजार कर रहा है आपका। tan थीटा प्लस अल्फा प्लस tan थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू tan 2 थीटा माइनस tan थीटा प्लस अल्फा tan थीटा माइनस अल्फा और इंटू tan 2 थीटा। हो गया। अब जरा देख के बताइए, इसको मैं लिख देता हूं, इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री है आपकी। इंटीग्रल ऑफ tan 2 थीटा माइनस tan थीटा प्लस अल्फा माइनस tan थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, दिस d थीटा, यही तो है। ठीक है, समझ गए। अब इंटीग्रेट हो जाएगा। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec, क्योंकि sec थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा होता है, तो इसीलिए tan 2 या sin बाई cos लिख करके cos को t ले लीजिए तो ऊपर में माइनस आ जाएगा। माइनस लिखने की इच्छा नहीं हो तो sec 2 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod sec 2 थीटा और अपॉन 2 थीटा के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं आप, माइनस log ऑफ mod sec थीटा प्लस अल्फा माइनस log ऑफ mod sec थीटा माइनस अल्फा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। खत्म। आ गया, है ना। तो प्रोडक्ट में कहीं पर भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो पहले उसको सम में एक्सप्रेस कर देते हैं, सम डिफरेंस में एक्सप्रेस हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन तो सेकंड का काम हो जाएगा। हटा दिया जाए, चलिए अब एक और काम करिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और रूट के अंदर में दे दिया, ये आपका है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और डी थीटा, ये इंटीग्रेशन है आपका। ठीक, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, इस सब पर पकड़ हो जाए एक बार तो आप फिजिक्स में ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली खूब अच्छे से काम कर सकते हैं, है ना। इन तीन चीज पर डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस और वेक्टर आपके हाथ में है, तो हमें सिर्फ
बस रूल चाहिए, प्रिंसिपल क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, बाकी काम आप कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे बताइए, पहला काम, हाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को टी लेना है, ये हमने पहले किया ही है, और साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा है, वो दोनों तरह से एक्सप्रेस हो सकता है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के टर्म में भी और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के टर्म में भी। बढ़िया है, देखिए क्या होता है। सर हाँ बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा अच्छा, अब आएगी, मैं बोल ही नहीं रहा था इसलिए नहीं आ रही, अच्छा अच्छा सर। आवाज गई नहीं है ना। 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ, ठीक है अब आ रही है। जी सर बहुत तेज आ रही है अब। अच्छा अब की जा रही है, भाई थोड़ी सांस ले रहा था मैं, है ना। टी रेज पर 4 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। ये सब समझ गए होंगे साइलेंटली जो मैंने काम किया, कि साइन थीटा सब कुछ मैंने साफ साफ लिख दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज टी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज डी टी, ठीक है। फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर मैंने 1 लिख दिया, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज टी स्क्वायर, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, यहां तक पहुंच गया सुरक्षित। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ टी टी और अपॉन रूट के अंदर में देखिए क्या है लिखा हुआ, टी माइनस 2t स्क्वायर गया है ना, तो t4 और माइनस कितना 1, और बाहर में भी एक t है, ठीक। अब बताइए, अब आगे की कार्रवाई करनी है, तो टी स्क्वायर के जगह पर क्या रखें, मैं तो कहूंगा कि सेक थीटा रख दिया जाए, या थीटा पहले था तो सेक अल्फा रख लीजिए, है ना, सेक अल्फा रखिए, तो इसका मतलब 2t dt 2t dt इज सेक अल्फा tan अल्फा डी अल्फा, है ना, तो बाहर t है तो एक t से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं,
यूज करिए उसको। तो टी 2 भी था बाहर, ये जाएगा, है ना, माइनस ऑफ इंटीग्रल, देखिए 2t dt के जगह पर सीधे इकट्ठे सेक अल्फा tan अल्फा डी अल्फा, ये रख दीजिए। नीचे आ गया आपका टी स्क्वायर जो कि सेक अल्फा है, ठीक, और रूट के अंदर में सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो tan अल्फा, देखिए इससे आसान तो हो ही नहीं सकता था, गया माइनस ऑफ अल्फा, मतलब माइनस ऑफ, हाँ अल्फा पहले लिख देता हूं, प्लस सी, टी हमने किसको रखा था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, ठीक है, तो सेक अल्फा हो गया आपका, सेक अल्फा हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। देख लीजिएगा कि इसको कहीं स्क्वायर सिंप्लीफाई करके ऐसे तो नहीं लिख दिया है, ऐसे लिख दिया तो ठीक है, साइन थीटा हो, साइन थीटा कॉस थीटा हो तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, माइनस ऑफ सेक इनवर्स 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, समझ गए। अब देखिए, अब ये देखते देखते एक मेरे दिमाग में बात आई, मैं बता देता हूँ, हो जाएगा, ये सब जासूसी करना होता है, जितना आप खेले खिलाए रहेंगे उतना अच्छा कर सकते हैं आराम से। और जब कुछ भी नहीं हो तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन, कहीं और कोई प्रोसेस है ही नहीं इसके पास, है ना, प्रोसेस इंटीग्रेशन के पास कुछ है ही नहीं, जो भी है वो डिफरेंशिएशन से लिया है, इकलौता फॉर्मूला है जो बाय पार्ट्स के नाम से जाना जाता है, और वो भी डिफरेंशिएशन का ही दिया हुआ है, इसलिए इसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सब्स्टिट्यूशन क्या रखूं कि ये डाइल्यूट हो जाए, बस इस पर काम करिए। जैसे देखिए, ये आपको दे दिया कहीं पर भी, जैसे dx और अपॉन कोई लीनियर, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन और रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन को हटाने का तरीका, जैसे अभी t हटा था, t था, तो उसी पर मेरे दिमाग में बात आई कि मान लीजिए आपको दे दिया x प्लस 1 और रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस से 2 लिख लेता हूं, है ना, रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है और बाहर में लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको हटाना, तो लीनियर एक्सप्रेशन हट जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करने तो हमें आता ही आता है। इसके लिए क्या करते हैं, इस लीनियर एक्सप्रेशन को टी ले ली, एक्स प्लस 1 सॉरी 1 बाई टी, 1 बाई टी ले, समझ गया कि लीनियर डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन और रूट के अंदर में कोई भी क्वाड्रेटिक है, तो इस लीनियर एक्सप्रेशन को हटाने के लिए उस लीनियर एक्सप्रेशन को जो भी है 2x प्लस 3 होता तो 2x प्लस 3 को 1/t ले ले, जो भी है पूरे को इकट्ठे 1/t ले ले, तो dx को आप लिख सकते हैं माइनस 1/t² dt, आ गया, है ना, तो अब x जहां जहां आता है उसको हटाते जाइए, x प्लस 1 है 1/t तो ऊपर t गया, dx आपका माइनस 1/t² dt, चलिए उसको भी लिख देता हूं, नीचे रूट ऑफ x के जगह पर क्या लिखेंगे आप, x के जगह पर 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/t माइनस 1 एंड प्लस 2, हो गया। देखिए एक t से ये t कैंसिल, माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रल dt और अपॉन t और रूट के अंदर में देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 माइनस t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस t इंटू 1 माइनस t प्लस 2t स्क्वायर और रूट के अंदर में ही रहेगा t स्क्वायर, है ना, तब देखिए ये t और रूट के अंदर का t स्क्वायर जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर आता तो t होता, तो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां तक समझ गए सब लोग। अब देखिए, अब तो क्वाड्रेटिक आ गया, अपना आ गया, इस पर तो हमें काम करने आता ही आता है, रूट ऑफ देखिए 1 माइनस टी का स्क्वायर तो 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर,
प्लस ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर और फिर प्लस 2t स्क्वायर हो गया। देखिए टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर खत्म, तो माइनस ऑफ डी टी और अपॉन रूट ऑफ कितना आ गया 2t स्क्वायर और माइनस टी और प्लस 1। ठीक है, अब रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है, कैसा भी क्वाड्रेटिक रहे उसको इंटीग्रेट करने के लिए 3 थीटा काफी है, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। इस 2 को बाहर कर देता हूं मैं, -1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी स्क्वायर -1/2t प्लस 1/2। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, स्क्वायर कंप्लीशन। तो -1/√2 इंटीग्रल ऑफ डी टी और अपॉन रूट ऑफ, देखिए टी स्क्वायर -2 टाइम्स 1/4 इंटू टी प्लस 1/16 -1/16 और प्लस 1/2 लिखा हो सकता है इसको, है ना। तो इतने को आप लिख सकते हैं t -1/4 का होल स्क्वायर -1/√2 इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ t -1/4 का होल स्क्वायर और कितना आ जाएगा 8 - 1 7, तो √7/4 का स्क्वायर हो गया। 7/16 था तो √7/4 का होल स्क्वायर मैंने लिखा। अब देखिए √7 t -1/4 को t-1/4 को लिख सकते हैं √7/4 tan थीटा, नहीं रूट गया, dt इज √7/4 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। हो गया, अब इसको सॉल्व करिए, -1/√2 इंटीग्रल ऑफ √7/4 sec स्क्वायर थीटा d थीटा और नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर में था √7/4 sec स्क्वायर थीटा, तो √7/4 का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो √7/4 रह जाएगा और 1 sec थीटा रह जाएगा, √7/4 इकट्ठे गया और 1 sec थीटा कैंसिल, तो जो आपका आ गया -1/√2 log ऑफ मॉडुलस ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब एक राइट ट्रायंगल बना लीजिएगा, ये थीटा है आपका, ये आपका t -1/4 है, √7/4 है, तो हाइपोटेन्यूज तो खूब मजे में निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। अब पी वी एच मालूम है, सारा थीटा तैयार हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज आपका यही है जो रूट के अंदर में नीचे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो लिख देंगे अब, तो -1/√2 log ऑफ मॉड tan थीटा, तो आपका यही है t -1/4 और अपॉन रूट ऑफ 7/4 जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में मिलने वाला है, प्लस sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, रूट ऑफ यही आ जाएगा t स्क्वायर -1/2t प्लस हाफ और अपॉन √7/4 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देख रहे हैं, चूंकि ये और ये तीनों बराबर हैं, इसी को तो हमने एक्सपेंड किया है, इसलिए फाइनली जब सॉल्व करेंगे हाइपोटेन्यूज आपका यही आएगा, हाइपोटेन्यूज जो आना है यही आएगा, और ये टी स्क्वायर -हाफ टी प्लस हाफ के बराबर। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने लिख दिया, √7/4 को भी आप हटा सकते हैं खूब मजे में। ठीक है, तो फाइनल जो आ जाएगा आपका ये -1/√2 log ऑफ मॉड t -1/4 प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर -1/2t एंड प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही बात, समझ गए। अब इसमें से मान लीजिए एलसीएम लेकर के 2 को भगाया, तो भगाते रहिए, ये नहीं कि आंसर नहीं मिल रहा है ना। अब कम से कम ये जवाब नहीं आना चाहिए कि आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आंसर मिल जाएगा, उसमें वही कांस्टेंट का लफड़ा होगा। ठीक,
जैसे एलसीएम और ले लेंगे तो 40 - 1/4 लिख सकते हैं, उसके अंदर के 2 को हटाएंगे तो 2 आएगा बाहर, है ना, √2 आ जाएगा बाहर, फिर एलसीएम लेकर के √2 उसको पहुंचाइए, 4 को बाहर करिए, ये सब भी हो सकता है। तो आगे कहीं भी होगा तो मैनिपुलेशन होगा, इंटीग्रेशन खत्म, है ना, इंटीग्रेशन इतने ही तक। अब अगला एक और देखिए, देखिए ये इंटीग्रल ऑफ x² प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय x sin x प्लस n cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था तो उस समय में, उसके बाद जब बताया कि आइलेट रूल ओवर रूल हो चुका है, तो उसका एक एग्जांपल इसी का सब केस था। इसमें n = 1 रख के देखिए, n = 1 रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि वही काम हमने किया था, x² अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, वो स्पेशल था n = 1 के लिए, और ये जनरल है, समझ गए। और n की वैल्यू रखकर लाखों क्वेश्चन मार्केट में घूम रहा है। तो जैसे इस तरह का आया, आपको दिखा कि ये इसी फॉर्मेट का है, फटाफट x⁻2n-2 से रैशनलाइज करिए। बाई x⁻2n-2, ठीक है। तो n = 1 के लिए रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है, 2 - 2 is 0, x⁻0 is 1, तो रैशनलाइज नहीं करने की जरूरत होगी, लेकिन बाकी जगह पर इसकी जरूरत होगी। और n आपके पसंद का कोई भी नंबर हो सकता है, समझ गए कितना सवाल है, और सारे सवाल का जवाब इसी से मिलेगा, एक इससे x⁻2n-2 से। ठीक है, इसी का स्पेशल केस था x² अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या सब आएगा, x⁻2n-2 और इंटू न्यूमरेटर को अभी हाथ नहीं लगाता हूं, n और इंटू n-1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं x⁻n-1 और इंटू x sin x प्लस n cos x का होल स्क्वायर dx, क्योंकि x⁻2n-2 को ये भी लिखा जा सकता है x⁻n-1 का स्क्वायर, नहीं, x sin x प्लस n cos x का स्क्वायर तो था ही, इसको भी अंदर में एडजस्ट करवा दिया, है ना, अभी आ गया आपका। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x⁻2n-2, अब इसको जरूरत पड़ने पर, जिसकी जरूरत होगी अंदर कर दूंगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय x⁻n sin x प्लस nx n-1 cos x, इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब अगला प्रयास क्या होता है कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देख लेना है कि क्या है ना, क्योंकि इसको कंपैक्ट करना एक जवाबदेही है, और कंपैक्ट करने का ही तरीका है कि सपोज करके छोटा कर दो उसको, और जैसे ही सपोज करेंगे आप तो उसके डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को t लेकर के या कुछ लेकर के इसका डिफरेंशिएशन देख लेता हूं क्या, है ना, कि लेट t बी x⁻n sin x प्लस nx n-1 cos x। तो इसका मतलब dt by dx को लिख सकते हैं x⁻n cos x प्लस nx n-1 sin x, ये हो गया पहले का डिफरेंशिएशन। फिर प्लस ऑफ n
और इंटू x रेज पर n-1 इंटू माइनस साइन x एंड प्लस n-1 x रेज टू द पावर n-2 cos x, ये ब्रैकेट के अंदर। देखिए अब देखिए तो ये सेकेंड पार्ट थर्ड को कैंसिल करेगा, अपोजिट साइन का है, तो dt बाई dx जो आ गया आपका x रेज टू द पावर n प्लस n इंटू n-1 x रेज टू द पावर n-2 और इंटू cos x, ये आ गया। तो हमें इतना ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में रखना है, तभी जाकर के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया जा सकता है। समझ गए कि t हमने डिनोमिनेटर को लिया तो dt बाई dx ये आ गया। dt बाई dx का एक फैक्टर है x रेज टू द पावर n प्लस n इंटू n-1 और x रेज पर n-2। अब जो न्यूमरेटर में x रेज पर 2n-2 वेट कर रहा है, उसमें से x रेज पर n-2 को रिलीज करिए, इसको लिखा सकता है x रेज टू द पावर n और इंटू x रेज टू द पावर n प्लस n-1 और कितना x रेज टू द पावर n-2, जो हमें नीचे में चाहिए, नीचे वाले का डिफरेंशियल है, ये चाहिए हमें हर हाल में। अब क्या करना है, एक cos x से मल्टीप्लाई करना है और एक cos x से इसको डिवाइड कर दें। अब देखिए प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, x रेज टू द पावर n sin x प्लस nx n-1 cos x का होल स्क्वायर। इस रीअरेंजमेंट को समझ गए कि डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन को देखते हुए न्यूमरेटर में मैंने रीअरेंज कर दिया। बाहर में जो x रेज पर 2n-2 था, उसमें से x रेज पर n-2 को अंदर भेज दिया और x रेज पर n बाहर रह गया, है ना। n प्लस n-2 इज 2n-2, ठीक है। बस अब काम खत्म है। अब देखिए दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेता हूं। u इज x रेज टू द पावर n अपॉन cos x एंड v इज रिमेनिंग थिंग x रेज टू द पावर n प्लस n-1 x रेज पर n-2 और cos x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x रेज पर n sin x प्लस nx n-1 cos x का स्क्वायर, ये आपका v है, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसी दो की जरूरत होती है ना। तो इसको क्या लिख लेते हैं, u इंटू इंटीग्रल b dx माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई dx और इंटू इंटीग्रल v dx, दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट कर, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब दोनों कंपोनेंट अलग से निकाल के रख लीजिए, तो जैसे इंटीग्रल v dx लिखते, इंटीग्रल v dx, तो v dx v आपका यही है, ये हो जाएगा dt और अपॉन t का इंटीग्रेशन, जो कि आपका log mod t है ना। और चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अभी और इंटीग्रेट होगा, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, log t लिखिए, है ना। log t अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है ना, फाइनल हो जाए और फाइनल लॉग हो तब मॉड के घेरे में रख करके फिर इंटीग्रेट कर, है ना, लिख देते हैं log t मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी गलत काम कर लिया, t स्क्वायर था ना, हाँ log log खेलने लगे, वही मैं कहा कि log कहाँ से आ गए। देखिए t स्क्वायर था ना, t स्क्वायर था, तो ये माइनस ऑफ 1/t और t आपका यही है जो ऊपर में लिखा हुआ है, बाद में लिख लूंगा, बड़ा सा है। अब du बाई dx लिख लीजिए, तो du बाई dx क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ